गोविंदा को रंगे हाथ ना पकड़ लो। बॉलीवुड के गलियारों में इस वक्त एक बहुत बड़ा तूफान मचा हुआ है और यह तूफान गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच हुई भयंकर लड़ाई को लेकर है, जो सीधे सड़क पर मीडिया के कैमरों के सामने और सोशल मीडिया के जरिए सबके सामने आ चुका है। मुंबई एयरपोर्ट पर गोविंदा को जब एक नई लड़की और न्यूकमर एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके बाद घर के अंदर का झगड़ा इस कदर बाहर आ जाएगा कि दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी शुरू हो जाएगी। झील के कैमरों ने जैसे ही गोविंदा को उस लड़की के साथ कैद किया और वो वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैला, वैसे ही सुनीता आहूजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने मीडिया के सामने आकर ऐसे ऐसे बयान दे दिए जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। यह लड़ाई अब सिर्फ पति पत्नी की चार दीवारी के अंदर की बात नहीं रही, बल्कि खुलेआम दोनों एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं, जिससे यह साफ नजर आ रहा है कि घर की शांति पूरी तरह खत्म हो चुकी है और रिश्ते में बहुत बड़ा तनाव पैदा हो चुका है। इस पूरी घटना ने बॉलीवुड के सबसे चर्चित शादीशुदा जोड़ों में से एक गोविंदा और सुनीता की जिंदगी को एक बार फिर से सुर्खियों में ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ सुनीता और अपने पति की हरकतों पर बेहद नाराज से, वहीं दूसरी तरफ गोविंदा भी चुप बैठने के लिए तैयार नहीं है, पर अपनी सफाई में अपनी ही पत्नी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिससे यह पूरा मामला बेहद उलझता नजर आ रहा है। सुनीता आहूजा ने जब मीडिया के सामने अपनी बात रखी तो उनके चेहरे पर साफ गुस्सा और चिढ़ देखी जा सकती थी। उन्होंने बिना किसी झिझक के सीधे गोविंदा और उस नई लड़की पर तीखा हमला बोला। सुनीता ने साफ तौर पर कहा कि ये क्या तमाशा चल रहा है, यहाँ पिक्चर बनने से पहले ही प्रमोशन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले फिल्म बनी तो चाहिए, फिल्म बनने के बाद इसका प्रमोशन किया जाता है, लेकिन यहाँ तो बिना किसी काम के ही बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूमा जा रहा है। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए थी। सुनीता यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी अक्ल सबसे पहले काम करना बंद कर देती है। उन्होंने कोमल रैली के कपड़ों और उनके रहन सहन पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि तुम्हारा शुगर डैडी इतना ज्यादा अमीर है तो कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन लिया करो। उन्होंने खुद की मिसाल देते हुए कहा कि हम लोगों को देखो कि किस स्टाइल और ड्रेस के साथ चलते हैं और यह लड़की क्या पहनकर घूम रही है। सुनीता ने यह भी कह दिया कि गोविंदा का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है और वो अपनी उम्र और रुतबे का ख्याल रखना बिल्कुल भूल चुके हैं। सुनीता के इस बयान ने सोशल मीडिया पर आते ही आग लगा दी और हर तरफ बस इसी की चर्चा होने लगी कि आखिर इतने सालों बाद सुनीता ने इतना तीखा रुख क्यों अपनाया है। सुनीता के इस भयंकर बयान के बाद जब चारों तरफ से गोविंदा को घेरा जाने लगा तो गोविंदा ने भी चुप्पी तोड़ना ही बेहतर समझा और उन्होंने एक लंबा वीडियो संदेश जारी करके अपनी बात सबके सामने रखी। गोविंदा ने सुनीता के सारे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और अपनी पत्नी पर ही सवाल खड़े कर दिए। गोविंदा का कहना था कि सुनीता हमेशा उनके काम में फल देती है और उन्हें बिना वजह बदनाम करने की साजिश कर रही है। गोविंदा ने अपनी सफाई में कहा कि वो अपनी आने वाली फिल्मों रूपा और दुनियादारी की तैयारी में लगे हुए हैं और कोमल रानी उनकी फिल्मों की को एक्ट्रेस हैं, जिनके साथ वह प्रोफेशनल काम कर रहे थे। उम्र के फासले पर गोविंदा ने तर्क दिया कि हमारे देश के जितने भी बड़े और सीनियर कलाकार हुए हैं उन सब ने अपने से काफी छोटी उम्र की हीरोइनों के साथ काम किया है, तो फिर उनके काम करने पर इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है। ने उस नई एक्ट्रेस का बचाव करते हुए कहा कि जो बच्चे छोटे शहरों और सामान्य परिवारों से इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने आती है, उन्हें इस तरह से सबके सामने बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए ताकि वे डर जाएं। गोविंदा ने कोमल की तारीफ करते हुए कहा कि इतना विवाद होने के बावजूद उसने अपनी शालीनता बनाए रखी और कोई गलत बयान नहीं दिया, जबकि घर के लोग ही सोशल मीडिया और पॉडकास्ट के जरिए परिवार की इज्जत उछालने में लगे हुए हैं। गोविंदा ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि इस तरह से उनके काम में रुकावट डालने और पब्लिक में बेइज्जत करने का सिलसिला अब तुरंत बंद होना चाहिए। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया दो गुटों में बंट गया है और इंटरनेट पर जबरदस्त बहस छिड़ चुकी है, जहां एक तरफ लोग सुनीता आहूजा के पक्ष में खड़े होकर गोविंदा को लताड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस उम्र में आकर अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ इस तरह घूमना और पत्नी को दुख बचाना बहुत गलत है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग गोविंदा का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि वो एक कहते हैं और उन्हें अपनी फिल्मों के लिए नए चेहरों को मौका देने का पूरा हक है और पत्नी को हर बात में दखल देकर मीडिया में तमाशा नहीं बनाना चाहिए। पैपराजी के पन्नों से लेकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम की कमेंट सेक्शन तक लोग लगा अपनी राय रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि सुनीता का गुस्सा बिल्कुल जायज से, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गोविंदा को दी है और अब इस उम्र में आकर उन्हें यह सब देखना पड़ रहा है। तो कोई यह कह रहा है कि गोविंदा की करियर को बर्बाद करने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें फैलाई जा रही है। लेकिन तू मैं के बीच सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि गोविंद और सुनीता की शादीशुदा जिंदगी, जो बाहर से बहुत मजबूत दिखती थी, उसके अंदर किस कदर कड़वाहट और अविश्वास भर चुका है और आप किसी भी सूरत में छुप नहीं पा रहा है।
कोमल रानी स्वर्णकार, जो उत्तर प्रदेश के छोटे शहर से मुंबई अपनी पहचान कराने आई थी, ही वो रातों रात इस विवाद के केंद्र में आ गई। पोर्ट पर स्पॉट होने से पहले उन्हें इंडस्ट्री में बहुत कम लोग जानते थे और उनके सोशल मीडिया पर भी बहुत सीमित फॉलोअर्स थे, लेकिन इस पूरे विवाद और सुनीता के शुगर डैडी वाले बयान के बाद वह इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत बन गई। गोविंदा द्वारा उन्हें मीडिया के सामने रिन्यू करवाना ही सुनीता के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बना, क्योंकि सुनीता को लगा कि यह सिर्फ काम का रिश्ता नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और खिचड़ी पक रही है। सुनीता का मानना था कि अगर सिर्फ फिल्म की बात थी तो उसे इस तरह से एयरपोर्ट पर कैमरों के सामने लाने की क्या जरूरत थी, जबकि फिल्म का अभी कोई अता पता भी नहीं है। इसी बात ने सुनीता के सब्र का बांध तोड़ दिया और उन्होंने मीडिया के कैमरों को देखते ही अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया, जिसके बाद गोविंदा का पलटवार आना लाजमी था और दोनों के बीच की दरार अब खुलकर जनता की अदालत में पहुंच चुकी है, जहां हर कोई इस ड्रामे का नया मोड़ देखने का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें, ये कड़वाहट कोई आज की नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। जब गोविंदा बॉलीवुड में अपने पैर जमा रहे थे और उनका स्टारडम आसमान छू रहा था, उस 80 और 90 के दशक के दौर में गोविंदा ने सुनीता से 11 मार्च 1987 को मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। इस शादी को पूरी दुनिया से लगभग 1 साल तक पूरी तरह छुपा कर रखा गया, क्योंकि गोविंदा और उनके करीबियों का मानना था कि अगर एक उभरते हुए रोमांटिक और एक्शन हीरो की शादी की खबर बाहर आ गई तो उनकी लाखों फीमेल फैंस का दिल टूट जाएगा और उनका करियर शुरू होने से पहले ही तबाह हो जाएगा। सुनीता उस वक्त बहुत छोटी थी और वो अपने पति के करियर की खातिर इस छुपे हुए रिश्ते का दर्द चुपचाप सहती रहीं। वह गोविंदा की सफलता के पीछे एक गुमनाम साया बनकर खड़ी रहीं, जबकि पर्दे पर गोविंदा का नाम उस दौर की सबसे खूबसूरत और चहेती हीरोइन नीलम कोठारी के साथ जोड़ा जा रहा था। और ये सिर्फ फिल्मों की रियल लाइफ तक सीमित नहीं था, बल्कि गोविंदा के दिल में नीलम के लिए एक ऐसा जुनून सवार हो चुका था जिसने उनके और सुनीता के विष्णु को शुरुआत में ही हिलाकर रख दिया था। गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी ने लव 86, खुदगर्ज, हत्या क्या और सिंदूर जैसी 14 सुपरहिट फिल्मों में एक साथ काम किया था और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर पूरा देश दीवाना हो गया था। लेकिन सेट के पीछे गोविंदा सचमुच नीलम की खूबसूरती, उनकी सादगी और उनके तौर तरीकों पर पूरी तरह फिदा हो चुके थे। गोविंदा एक बहुत ही साधारण परिवार के बैकग्राउंड से आते थे, जबकि नीलम विदेश से आई थी और बहुत ही मॉडर्न और एलीट क्लास से ताल्लुक रखती थी। गोविंदा ने बाद में खुद कई साक्षात्कारों में यह बात कबूल की थी कि वो नीलम के प्यार में इस कदर पागल थे कि वह हर वक्त सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे। वो खुद को नीलम के काबिल बनाने के लिए अपने कपड़े पहनने का ढंग और बात करने का तरीका तक बदलने लगे थे। गोविंदा के दिल में नीलम के लिए जो जज्बा थे वह दोस्ती से कहीं आगे निकल चुके थे और हालात यह बन चुके थे कि सुनीता से सगाई हो जाने के बावजूद गोविंदा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नीलम पर ही टिका हुआ था। घर में जब सुनीता गोविंदा से मिलने आती थी तो गोविंदा अक्सर उनकी तुलना नीलम से करने लगते थे। वो सुनीता से कहते थे कि तुम्हें भी नीलम की तरह सलीके से रहना चाहिए, नीलम की तरह तैयार होना चाहिए और उसकी तरह अपनी पर्सनैलिटी को बदलना चाहिए। एक जवान लड़की के लिए अपने ही मंगेतर के मुंह से किसी दूसरी खूबसूरत हीरोइन की लगातार तारीफ सुनना और खुद को कमतर महसूस करना बेहद दुखदाई था। सुनीता अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन गोविंदा अपने स्टारडम और नीलम के ख्यालों में इतने खोए हुए थे कि उन्हें सुनीता के दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। दोनों के बीच इस बात को लेकर आए दिन तनाव और बहस होने लगी थी। सुनीता का सवाल था कि अगर गोविंदा को नीलम इतनी ही पसंद है तो वो उनके साथ रिश्ता बना रहे हैं, और यही बात आगे चलकर एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन गई, जिसमें दोनों के रिश्ते को टूटने की कगार पर पहुंचा दिया। एक दिन जब गोविंदा और सुनीता के बीच नीलम को लेकर बहुत तीखी बहस हो रही थी तो सुनीता ने गुस्से में आकर नीलम के बारे में खड़े शब्द के लिए यह बात गोविंदा के बर्दाश्त के बाहर हो गई और उन्होंने आव देखा न ताव गुस्से में आकर सुनीता के साथ अपनी सगाई तुरंत तोड़ दी। गोविंदा ने सुनीता से साफ कह दिया कि वो उनके साथ रिश्ता नहीं रख सकते क्योंकि वो नीलम के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकते। सगाई टूट के बाद गोविंदा पूरी तरह नीलम से शादी करने का मन बना चुके थे, लेकिन जब यह बात गोविंदा की मां तक पहुंची तो उन्होंने गोविंदा को कड़ाई से समझाया। गोविंदा अपनी मां की हर बात को भगवान का हुक्म मानते थे, ने गोविंदा को याद दिलाया कि सुनीता ने बुरे वक्त में उनका साथ दिया है और जबान से मुकरना एक सच्चे इंसान की निशानी नहीं है। मां के कड़े रुख और समझाने के बाद गोविंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और 5 दिन के भीतर उन्होंने वापस जाकर सुनीता से माफी मांगी और अपना रिश्ता फिर से जोड़ा। सुनीता ने उस नाजुक दौर में बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए गोविंदा को माफ कर दिया और दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद गोविंदा का नाम लगातार नीलम के साथ जुड़ता रहा और पत्रिकाओं में उनके अफेयर के किस्से छपते रहे। सुनीता घर पर बैठकर ये सब देखती थी और जब गोविंदा देर रात शूटिंग से घर लौटे थे तो उनके बीच नीलम को लेकर अक्सर खामोश तनाव या तीखी नोकझोंक होती थी। सुनीता को लगातार यह सताता रहता था कि कहीं चकाचौंध की इस दुनिया में उनका बसा बसाया संसार जाए, लेकिन सुनीता ने कभी भी हार नहीं मानी और एक मजबूत ढाल बनकर अपने परिवार को संभाले रखा।
वह जानती थी कि गोविंदा एक बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। इसलिए उन्होंने गोविंद डा की हर गलती को एक हद तक नजरअंदाज किया ताकि उनका घर और गोविंदा का स्टारडम दोनों सलामत रहे। हालांकि नीलम का ये अध्याय खत्म होने के बाद भी गोविंदा की जिंदगी में नए तूफानों का आना अभी बाकी था, जिसने आगे चलकर शादी को सबसे बड़े इम्तिहान में डाल दिया। उस इम्तिहान की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तब शुरू हुई जब साल 2000 में फिल्म हद कर दी आपने की शूटिंग के लिए गोविंदा स्विट्जरलैंड गए और वहां उनकी जिंदगी में रानी मुखर्जी की एंट्री हुई बढ़ती। पर दोनों की कॉमेडी और रोमांस को दर्शकों ने सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन कैमरे के पीछे की हकीकत सुनीता आहूजा के पैरों तले जमीन खिसक खाने वाली थी। रानी के प्यार में इस कदर गिरफ्तार हो चुके थे कि दोनों के अफेयर की चर्चाएं अब सिर्फ अफवाहें नहीं रह गई थीं, बल्कि मुंबई के अखबारों और फिल्मी पत्रिकाओं के पहले पन्ने की सुर्खियां बन चुकी थीं। दोनों का साथ घूमना, महंगे तोहफे का लेन देन और सेट पर घंटों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना आम बात हो चुकी थी। लेकिन पानी सिर के ऊपर तब गया जब मीडिया में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैला दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जाने माने पत्रकार जब रानी के होटल के कमरे में उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए, क्योंकि गोविंद वहां बिल्कुल घरेलू नाइट ड्रेस में मौजूद थे। इस घटना की खबर जैसे ही बाहर आई, बैठे ही गोविंदा और सुनीता के शादीशुदा रिश्ते में ऐसा भूचाल आया तो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। सुनीता के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक तरफा क्रश यह दिल बहलाने का नहीं था, बल्कि गोविंदा रानी के साथ लिव इन में रहने और घर छोड़ने का मन बना चुके थे। सुनीता ने इस बार कोई छुपी नहीं, साथ ही और उन्होंने गोविंदा को सीधे शब्दों में करा अल्टीमेटम दे दिया। सुनीता अपने दोनों छोटे बच्चों टीना और यशवर्धन को लेकर घर छोड़कर चली गई और गोविंदा के सामने साफ शर्त रख दी कि अब उन्हें अपने परिवार या रानी मुखर्जी में से किसी एक को चुनना होगा। सुनीता ने यह साफ कर दिया कि वो अपने बच्चों की जिंदगी और अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। गोविंदा चारों तरफ से घिर चुके थे। एक तरफ उनका बसा बसाया बड़ी बार उनके मासूम बच्चे और मां का दिया संस्कार था, तो दूसरी तरफ उनका नया प्यार था। आखिरकार गोविंदा को अपनी गलती की गंभीरता समझ में आई और उन्होंने अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए रानी मुखर्जी से अपने रास्ते हमेशा के लिए बंद कर लिए और वापस अपने घर लौट आए।